तो आज की हमारी रिएक्शन है शॉर्टेन-बॉर्मन रिएक्शन। बेटा शॉर्टेन-बॉर्मन रिएक्शन हमेशा इस्तेमाल की जाती है अल्कोहल्स को ईस्टर में कन्वर्ट करने के लिए और एमीन्स को एमाइड में कन्वर्ट करने के लिए। अगर आपके पास कोई अल्कोहल हो उससे आपको ईस्टर बनाना है, या अगर आपके पास कोई एमीन है उससे आपको एमाइड बनाना है, तो आप शॉर्टेन-बॉर्मन रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे। क्या होता है इस रिएक्शन में, अगर हम एसिड क्लोराइड की रिएक्शन, किसी भी एसिड क्लोराइड, हम यहां बेंजोइल क्लोराइड ले लेते हैं। किसी भी एसिड क्लोराइड की रिएक्शन कराई जा सकती है, लेकिन हम यहां स्पेशली ले लेते हैं बेंजोइल क्लोराइड। अगर हम एसिड क्लोराइड की रिएक्शन अल्कोहल से करा दें, कोई भी अल्कोहल आप यहां ले सकते हैं, या एसिड क्लोराइड की रिएक्शन एमीन से करा दें, कोई भी एमीन आप ले सकते हैं। तो हमने एक अल्कोहल ले लिया, ये मैंने एमीन ले लिया। तो अगर आप एसिड क्लोराइड, मैं यहां स्पेशली बेंजोइल क्लोराइड ले रहा हूं, आप कोई भी एसिड क्लोराइड ले सकते हैं। तो अगर हम एसिड क्लोराइड की रिएक्शन अल्कोहल या एमीन से कराएंगे, तो जब अल्कोहल से कराएंगे तो ईस्टर बनेगा, और जब एमीन से कराएंगे तो एमाइड बनेगा। लेकिन दोनों केसेस में रिएक्शन कहलाएगी शॉर्टेन-बॉर्मन रिएक्शन। तो ऊपर वाले केस में मैंने अल्कोहल से रिएक्शन कराई, नीचे वाले केस में मैंने एमीन से रिएक्शन कराई। ये रिएक्शन होती है एक्वस NaOH की प्रेजेंस में, ये भी रिएक्शन होती है एक्वस NaOH की प्रेजेंस में, और आपको यहां से H और Cl निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये जाकर जुड़ेगा, बनेगा ईस्टर। तो ये मेरे पास बना ईस्टर। नाउ यहां से आपको ईस्टर प्राप्त हुआ। यानी अगर आप एसिड क्लोराइड की रिएक्शन अल्कोहल से कराएंगे तो शॉर्टेन-बॉर्मन रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा ईस्टर। कौन सा ईस्टर बनेगा डिपेंड करेगा आपने कौन सा अल्कोहल लिया है। अगर आप एमीन से रिएक्शन कराएंगे तो यहां से H, यहां से Cl, आपको HCl निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा और आपको प्राप्त होगा एमाइड। तो ये आपको मिला एमाइड। नाउ यहां से आपको एमाइड प्राप्त हुआ, ये निकल गया HCl। ये दोनों रिएक्शन कहलाती हैं शॉर्टेन-बॉर्मन रिएक्शन। शॉर्टेन-बॉर्मन रिएक्शन। आप कोई भी एसिड क्लोराइड याद रखिए ले सकते हैं, कोई भी अल्कोहल ले सकते हैं, या कोई भी एमीन ले सकते हैं। इवन आप प्राइमरी या सेकेंडरी दोनों में से कोई भी एमीन ले सकते हैं। आप जब भी एसिड क्लोराइड की रिएक्शन अल्कोहल से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, या एसिड क्लोराइड की रिएक्शन एमीन से, चाहे प्राइमरी चाहे सेकेंडरी से रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो आपको अल्कोहल के केस में ईस्टर प्राप्त होगा, एमीन के केस में एमाइड प्राप्त होगा, और रिएक्शन कहलाएगी शॉर्टेन-बॉर्मन रिएक्शन। चलिए मैकेनिज्म देखते हैं। हम सबसे पहले अल्कोहल वाले केस को देखते हैं। यहां दो केस हैं, अल्कोहल का और एमीन का। तो हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म की, कैसे हुई है शॉर्टेन-बॉर्मन रिएक्शन। देखिए, आप इन्हें ले लीजिए। नाउ दिस, ये मेरे पास हुआ बेंजोइल क्लोराइड। बेटा अल्कोहल स्लाइटली एसिडिक होता है, तो ये आपके पास हो गया ROH। NaOH से रिएक्शन करेगा, यहां से H, यहां से OH निकाल देगा H2O, और यहां से अल्कोक्साइड, यहां से Na कन्वर्ट हो जाएगा RO माइनस Na अल्कोक्साइड में। नाउ इस पर अटैक करने आएगा RO माइनस Na। जरा गौर करिएगा कैसे हो रहा है रिएक्शन। आपको मालूम है कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है,
ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, कार्बन की कम, बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन की ओर, ऑक्सीजन पर आएगा माइनस, कार्बन पर आएगा प्लस। तो ये बॉन्ड टूटना है ऑक्सीजन की ओर, ऑक्सीजन पर आएगा माइनस, कार्बन पर आएगा प्लस। कार्बन के प्लस पर ये नेगेटिव अटैक कर देगा, तो इनका प्लस इनका माइनस न्यूट्रलाइज, और इनके माइनस पर ही आ जाएगा सोडियम, क्योंकि सोडियम है प्लस। तो ये मेरे पास बनेगा, नाउ दिस इज दिस। ये रिंग पर तो कोई फर्क पड़ा नहीं भाई, तो रिंग जैसी थी वैसी है। ये हो गया सी, सिंगल बॉन्ड ओ, ये हो गया नेगेटिव, इसे बैलेंस कर रहा है Na प्लस। नाउ ये हो गया Cl, इस कार्बन के पॉजिटिव पर आ गया ये हो गया O और R, O R। ये मेरे पास एक ऐसा केस आया जिस कार्बन पर 1 2 3 4 बल्किएस्ट ग्रुप लगे हैं। यहां पर ये कार्बन हाईली हिंडर्ड हो गया है और ये अपना स्टीरिक हिंड्रेंस रिमूव करेगा, जिस वजह से करेगा क्या कि भैया ये माइनस यहां बनाएगा बॉन्ड, और जैसे ही ये माइनस यहां बनाएगा बॉन्ड, इनके बीच डबल आएगा। डबल आने से इस ऑक्सीजन को कोई फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन वैसे भी 2 बॉन्ड बनाते हैं, उस नेगेटिव से इसने बॉन्ड बनाया। लेकिन इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ेगी, 1 2 3 4 पहले से ही है, तो इसे सेटिस्फाई करने के लिए ये बॉन्ड तोड़ा हमने यहां। अब जरा समझिए, जैसे ये बॉन्ड हमने Cl की ओर तोड़ा, Cl पर आया माइनस, कार्बन पर आया प्लस, कार्बन का प्लस और ऑक्सीजन का माइनस मिलकर बॉन्ड बना लेगा और ये निकल जाएगा Cl माइनस और ये Na प्लस, तो Na प्लस Cl माइनस। नाउ ये आपका निकल जाएगा NaCl। अब हमारे पास ये मेरे पास बना दिस, ये मेरे पास बना C डबल बॉन्ड O और OR। तो मीडियम में जो HCl निकल रहा था बेटा, HCl आपको सबको मालूम है कि NaOH बेस है, HCl एसिड है, तो जो मीडियम में HCl निकल रहा था वो NaOH से रिएक्शन करेगा, वाटर और NaCl बनाएगा। तो यही हुआ है कि ये निकला है वाटर, ये निकला है NaCl। तो ये NaOH मीडियम बेसिक है, आप निकाल रहे हो एसिड, तो ऑफ कोर्स एसिड जो है वो बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाएगा। दैट इज व्हाई मैकेनिज्म में आपको वाटर और सॉल्ट निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये आपका बन गया ईस्टर। अब अगर यही रिएक्शन आप इन ये वाली देख लें, आपने सॉल्टेनबाउमेन एमीन के साथ कराई है, तो कैसे होगी? जरा एमीन वाला केस देख लें। ये मेरे पास हुआ बेंजाइल क्लोराइड, नाउ दिस इज बेंजाइल क्लोराइड C डबल बॉन्ड O Cl, और लेकर आइए एमीन। बेटा ये भी बेसिक, ये भी बेसिक, तो यहां तो आपने सॉल्ट बना दिया था, वाटर बना दिया था, यहां एमीन डायरेक्ट रिएक्ट करेगी, ये हो जाएगा नाइट्रोजन पर लोन पेयर R। अब ये लोन पेयर से अपने अटैक करेंगे। देखिए होगा क्या, सेम केस, कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन की ओर, ऑक्सीजन पर आएगा माइनस, कार्बन पर आएगा प्लस, कार्बन के प्लस पर ये अटैक करेगा लोन पेयर, ऑक्सीजन पर आया माइनस, कार्बन पर आया प्लस, इस बॉन्ड के टूटने से ऑक्सीजन के माइनस, कार्बन का प्लस, कार्बन के प्लस पर इनके लोन पेयर ने अटैक किया। और रूल ये होता है कि अगर कोई पॉजिटिव हो और कोई न्यूट्रल हो तो दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा, और जो चार्ज पॉजिटिव पर है वो न्यूट्रल पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो जो पॉजिटिव इस बॉन्ड के टूटने से कार्बन पर आ रहा है, वो कार्बन का पॉजिटिव इस नाइट्रोजन के लोन पेयर के अटैक करने से नाइट्रोजन पर ट्रांसफर हो जाएगा। रिजल्ट ये निकलेगा कि ऑक्सीजन पर आपको नेगेटिव चार्ज दिखेगा, लेकिन कार्बन पर आपको पॉजिटिव चार्ज नहीं दिखेगा, क्योंकि कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इनके अटैक करने से नाइट्रोजन पर ट्रांसफर हो गया है। तो ये हो गया RN, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा H, और इस पर आ जाएगा बेटा प्लस। नाउ ये आपका हो गया Cl। अब सेम हिंड्रेंस यहां पर हटाया जाएगा, कार्बन हाईली हिंडर्ड है, होगा क्या, ये बॉन्ड यहां बनेगा, ये माइनस यहां बॉन्ड बनाएगा, जिस तरह से यहां बना था उस तरह से यहां बनेगा, तो ये माइनस यहां बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड यहां टूट जाएगा। देखो फिर से, इस बॉन्ड के टूटते ही Cl पर माइनस, कार्बन पर प्लस, कार्बन का प्लस ऑक्सीजन का माइनस मिलकर बॉन्ड बना लेगा, यहां से निकला Cl माइनस। चलिए ये ऊपर की बात हुई। अब नीचे देखो, नाइट्रोजन पर है प्लस,
नाइट्रोजन के प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक बॉन्ड ये नाइट्रोजन की ओर तोड़ा जाएगा। जैसे ही ये बॉन्ड नाइट्रोजन की ओर टूटेगा, नाइट्रोजन पर आएगा माइनस, पहले से था प्लस, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इस बॉन्ड के टूटते ही H पर आएगा प्लस। तो जरा देखो, इस बॉन्ड के टूटने से नाइट्रोजन पर माइनस, H पर प्लस, नाइट्रोजन का माइनस नाइट्रोजन पर पहले से मौजूद पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेगा, लेकिन H पर बचेगा प्लस। चलिए इधर देखो, इस बॉन्ड के टूटते ही Cl पर माइनस, कार्बन पर प्लस, कार्बन का प्लस O के माइनस से बॉन्ड बनाएगा और ये निकलेगा Cl माइनस, ये Cl माइनस ये H प्लस मिलकर निकल जाएंगे HCl। और आपको मालूम है ये HCl निकलेगा, मीडियम में मौजूद NaOH से रिएक्शन करेगा, क्योंकि HCl एसिड है और मीडियम बेस है, तो रिएक्शन में HCl जो निकल रहा है वो NaOH से रिएक्शन करके फाइनली वाटर और NaOH में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास हो गया एमाइड। नाउ दिस ये आपका बना एमाइड, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड। अब ये N और एक H बच गया, एक आपने तोड़ दिया है, NHR। तो ये आपका बन गया था ईस्टर अगर आपने अल्कोहल से कराया, ये आपका बन जाएगा एमाइड अगर आपने एमीन से कराया। तो एमीन से रिएक्शन कराने पर आपको एमाइड मिलेगा शॉर्ट एंड बॉमन रिएक्शन में, और अल्कोहल से रिएक्शन कराने पर आपको ईस्टर मिलेगा शॉर्ट एंड बॉमन रिएक्शन में। दो बातें याद रखिएगा, आप शॉर्ट एंड बॉमन रिएक्शन में किसी भी एसिड क्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी अल्कोहल का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी प्राइमरी या सेकेंडरी एमीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात, अल्कोहल और एसिड क्लोराइड हमेशा ईस्टर देंगे। कौन सा ईस्टर बनेगा डिपेंड करेगा कौन सी एसिड क्लोराइड और कौन सा अल्कोहल लिया है। एमीन और एसिड क्लोराइड हमेशा आपको एमाइड देंगे, यहां थोड़ा गलत लिख गया है, आपको एमाइड देंगे। और कौन सा एमाइड बनेगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि कौन सी एमीन और कौन सा आपने एसिड क्लोराइड लिया है। यह आपकी होती है शॉर्ट एंड बॉमन रिएक्शन और ये आपकी होती है मैकेनिज्म।